जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू अखिल वाइट चैनल। स्पीडी आस स्पीडी पब्लिकेशन का टॉपिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी, जो कि मैं डेली 4 टॉपिक को कंप्लीट करता हूँ। उसमें से आज का पहला टॉपिक है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। तो देखते हैं। पहला, भारत सरकार ने 2024 तक सेमीकंडक्टर्स रिसर्च सेंटर की स्थापना का लक्ष्य रखा है। 2024 तक सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर की स्थापना का लक्ष्य रखा है। भारत ने ग्रेन रोबोटिक्स द्वारा विश्व के पहले एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम इंद्रजाल का किया अनावरण। राइट, भारत ने ग्रेन रोबोटिक्स द्वारा विश्व के पहले एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम इंद्रजाल का अनावरण किया। आईआईटी कानपुर ने कृत्रिम वर्षा के लिए एक परीक्षण उड़ान का आयोजन किया है। आईआईटी कानपुर ने कृत्रिम वर्षा की परीक्षण उड़ान का आयोजन किया है। मध्य प्रदेश सरकार ने संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के सहयोग से जस्ट आस्क नामक की एआई संचालित चैट बॉक्स पेश किया है। ठीक, तो कौन सरकार ने? मध्य प्रदेश सरकार ने संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के सहयोग से जस्ट आस्क नामक एआई संचालित चैट बॉक्स पेश किया है। ठीक, भारत की पहली पीपीपी मॉडल अटल टिंकरिंग लैब का ओप्पो इंडिया द्वारा केरल के त्रिशूर में स्थापित किया गया। ठीक, गूगल की कंपनी अल्फाबेट ने एआई संचालित चैटबॉट पेश किया है। जीएसआई ने जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया जिसे कहते हैं, उड़ीसा में भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक आर्क खोजा। ठीक, ट्विटर ने नए लोगो यक्स का अनावरण किया। ट्विटर ने नए लोगो यक्स का अनावरण किया। राइट, चीन ने विश्व का पहला मीथेन ईंधन वाला अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया। चीन ने विश्व का पहला मीथेन ईंधन वाला अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोची में इंटीग्रेटेड सिम्युलेटर कॉम्प्लेक्स ध्रुव का उद्घाटन किया। आईआईटी मद्रास की शोधकर्ता ने कैंसर पैदा करने वाले ट्यूमर का पता लगाने के लिए कम्युनिकेशन टूल जीबीएम ड्राइवर विकसित किया। ठीक, आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने कैंसर पैदा करने वाले ट्यूमर का पता लगाने के लिए कम्युनिकेशन टूल जीबीएम ड्राइवर विकसित किया। ठीक, आईसीएमआर ने आई ड्रोन पहल के तहत ब्लड बैग डिलीवरी का परीक्षण किया। सी टैक पुणे में स्थापित भारत का पहला एआई सुपर कंप्यूटर एरावत को शीर्ष 500 वैश्विक सुपर कंप्यूटिंग की सूची में 75वें स्थान पर रखा गया। नाटो द्वारा साइबर रक्षा अभ्यास लॉक्ड सील 2023 तेलिन एस्टोनिया में आयोजित किया। नागपुर में निजी अंतरिक्ष वाहन स्काई रूट एरोस्पेस ने उन्नत फूड 3D प्रिंटेड भवन सेकंड क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण किया। राइट, नेक्स्ट, देश में पहली बार पंजाब एवं हरियाणा कोर्ट ने हत्या के केस में चैट जीपीटी की मदद से जमानत पर फैसला सुनाया। दिस इज वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट, क्या देश में पहली बार पंजाब हरियाणा कोर्ट ने हत्या के केस में चैट जीपीटी की मदद से जमानत पर फैसला सुनाया। आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए पॉक फ्रेंडली डिवाइस विकसित किया। आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस विकसित किया। राइट, एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप को उत्तराखंड के देवस्थल में लॉन्च किया गया है। भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी डेटा लिंक संचार वायुलिंक विकसित किया। हाल ही में गूगल ने एआई चैटबॉट पॉड पेश किया। ठीक, दुनिया के पहले इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन इनोवैक को भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने विकसित किया। ठीक, आईजी ड्रोन्स ने भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन स्काई वॉक विकसित किया। भारतीय इजटेट और विमान इंजन निर्माता रोल्स रॉयल्स ने हाइड्रोजन संचालित विश्व के पहले विमान इंजन का सफल परीक्षण की। आईआईटी मद्रास ने समुद्र की लहरों से बिजली बनाने के लिए सिंधुजा नामक ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया। ठीक, थ्री प्रिंटेड इंजन बनाने हेतु भारत की पहली रॉकेट सुविधा चेन्नई में लॉन्च किया गया। अरुणाचल प्रदेश में स्थित 600 मेगावाट का कोमेंग हाइड्रो पावर स्टेशन को पीएम मोदी ने राष्ट्र को समर्पित किया। ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग के लिए भारत का पहला नेशनल एक्सीलेंस सेंटर राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र को मुंबई में लॉन्च किया गया। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 में भारत को 61वां स्थान मिला।
कोचीन शिपयार्ड्स वाराणसी में पहले हाइड्रोजन सेल कैटामारन पोत का निर्माण किया गया। मध्य प्रदेश के उज्जैन में पहले वैदिक खड़ी का कार्य शुरू किया गया। अडानी ग्रीन द्वारा विश्व के सबसे बड़े 600 मेगावाट का पावर सौर हाइब्रिड पावर प्लांट का निर्माण राजस्थान में किया जा रहा है। भारत की पहली लिथियम आयन सेल फैक्ट्री का उद्घाटन आंध्र प्रदेश के तिरुपति में किया गया। नीति आयोग और विश्व संसाधन संस्थान ने भारत का पहला राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक फ्रेट प्लेटफॉर्म ई फास्ट इंडिया लॉन्च किया। नीति आयोग विश्व संसाधन संस्थान ने भारत का पहला राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक फ्रेट प्लेटफॉर्म ई फास्ट इंडिया लॉन्च किया। हाल ही में ब्लू एनर्जी मोटर्स द्वारा भारत का पहला तरल प्राकृतिक गैस LNG ईंधन वाला ग्रीन ट्रक पुणे के चाकन में लॉन्च किया गया। ठीक दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन जर्मनी में शुरू की गई। हाल ही में शोधकर्ताओं ने हैदराबाद में 3D प्रिंटेड कृत्रिम कॉर्निया को विकसित किया, जिसे भारत में पहली बार खरगोश के आँख में रखा गया। ठीक केरल अपनी इंटरनेट सेवा वाला देश का पहला राज्य बन गया। खुद का इंटरनेट सेवा वाला देश का पहला राज्य बने। भारत का पहला यात्री ड्रोन वरोड़ा का अनावरण PM मोदी ने किया। ठीक ओला इलेक्ट्रिक ने भारत का पहला स्वदेश निर्मित लिथियम आयन सेल NMC 2170 का अनावरण किया। IIT कानपुर के वैज्ञानिक ने कृत्रिम हृदय तैयार किया। राइट नेक्स्ट, इंडिगो ने स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन GPS एडेड CO ऑगमेंटेड नेविगेशन का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन बनी। पश्चिम मध्य रेलवे WCR यानी कि मुंबई सर्टिफिकेट बैटरी संचालित डुअल मोड लोकोमोटिव नवोदित विकसित किया। ठीक जैविक अपशिष्ट संचालित भारत के पहले EV चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन महाराष्ट्र के मुंबई में किया गया। भारत के पहले पोर्टेबल सौर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन गांधीनगर गुजरात में स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर में। ठीक उद्घाटन गांधीनगर गुजरात में स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर परिसर में किया गया। ठीक भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग और सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन तमिलनाडु के थूथुकुडी में किया गया। भारत का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर केरल में स्थापित किया गया। परम पोरुल सुपर कंप्यूटर का IIT तिरुचिरापल्ली में स्थापित किया गया। ऑयल इंडिया लिमिटेड OIL द्वारा असम के जोरहाट में भारत का पहला शुद्ध हाइड्रोजन पायलट संयंत्र शुरू किया गया। सुपर कंप्यूटर परम शक्ति IIT खड़गपुर में स्थापित किया गया। तो आज का पहला टॉपिक ये था विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, जो मैंने आपको बताया। ठीक नेक्स्ट टॉपिक रक्षा एवं प्रतिरक्षा परिदृश्य। ठीक तो देखते हैं इसमें प्रोजेक्ट 15B के तहत विध्वंसक जहाज इम्फाल को मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड मुंबई द्वारा भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया है। प्रोजेक्ट 15 के तहत विध्वंसक जहाज इम्फाल को मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई द्वारा भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया। उधमपुर सैन्य स्टेशन को बेस्ट ग्रीन मिलिट्री स्टेशन पुरस्कार दिया गया। 8 अक्टूबर को वायुसेना ने अपना 91वां स्थापना दिवस इलाहाबाद में मनाया। ठीक प्रयागराज 16 अक्टूबर को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ने अपना 39वां स्थापना दिवस मनाया। ईरान ने नूर-T सैन्य इमेजिंग उपग्रह IRGC को ऑर्बिट में लॉन्च किया। भारतीय तटरक्षक बल ने तटीय सुरक्षा ड्रिल ऑपरेशन सजग का आयोजन किया। भारतीय लद्दाख के न्योमा में दुनिया के सबसे ऊंचे लड़ाकू हवाई क्षेत्र का निर्माण किया। C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट पहली बार भारतीय वायुसेना में शामिल हुआ। वायुसेना ने पहली बार के अभ्यास ब्राइट स्टार 23 में भाग लिया। CU-SAT के शोधकर्ताओं ने APJ अब्दुल कलाम के नाम पर नई समुद्री टार्डिग्रेड प्रजाति का नाम रखा। ठीक उत्तरी कोरिया ने हवाईन साउंड A10 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। कौन? उत्तरी कोरिया ने। सशस्त्र बलों की परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC ने 7800 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दी। उसके बाद भारतीय वायुसेना में 4 इरान मॉर 2 ड्रोन शामिल किए गए हैं। भारतीय वायुसेना ने ईरान से स्पाइस मिसाइल प्राप्त की थी। IIT कानपुर ने कॉमिकेज ड्रोन का स्वदेशी संस्करण विकसित किया। सेशल्स में संयुक्त समुद्री बल द्वारा आयोजित ऑपरेशन सदर्न रेडिनेंस 2023 में INS स्वेना ने भाग लिया। भारत ने वियतनाम को मिसाइल कॉर्वेट INS कृपाण उपहार में किया।
भारतीय नौसेना का चौथा युद्धपोत संशोधक चेन्नई के कठपुतली में लॉन्च किया गया। ठीक, नेक्स्ट, DRDO द्वारा अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया। भारत के पहले एयरबस C-295 ने अपनी पहली उड़ान भरी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 8 कीर्ति चक्र एवं 29 शौर्य चक्र सहित 37 वीरता पुरस्कार प्रदान किए। वायुसेना का MiG-21 राजस्थान के हनुमानगढ़ के पास दुर्घटनाग्रस्त हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चंडीगढ़ में भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन किया। चंडीगढ़ में भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन किया। भारतीय सेना ने 5 महिला अधिकारियों को अपनी आर्टिलरी रेजिमेंट में शामिल किया। भारतीय वायुसेना की पहली महिला पायलट शिवांगी सिंह फ्रांस में होने वाले बहुराष्ट्रीय OS ओरियन में हिस्सा लेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 8 फरवरी को असम के तेजपुर वायु स्टेशन पर सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान में ऐतिहासिक उड़ान भरी। भारत डायनेमिक्स बेरियल ने अपनी नवीनतम तीसरी पीढ़ी के मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल अमोगा 3 का सफल परीक्षण किया। ठीक, भारतीय डायनेमिक्स बेरियल ने अपनी नवीनतम तीसरी पीढ़ी के मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल अमोगा 3 का सफल परीक्षण किया। राइट, बांग्लादेश ने अपना पहला पनडुब्बी बेस BNS शेख हसीना शुरू किया। बांग्लादेश ने अपना पहला पनडुब्बी BNS शेख हसीना शुरू किया। ठीक, नेक्स्ट, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने INS द्रोणाचार्य को प्रेसिडेंट कॉलर से सम्मानित किया। एयर इंडिया ने एयरबस बोइंग के साथ 470 विमानों का किया सौदा। भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट चेंगलपट्टू तमिलनाडु में किया गया लॉन्च। इसरो ने अपने सबसे छोटा रॉकेट SSLV-D2 को अंतरिक्ष में किया लॉन्च। केंद्र सरकार की घोषणा अनुसार इंडो रशियन राइफल्स लिमिटेड उत्तर प्रदेश में एक ही 203 असॉल्ट राइफल बनाए जाएंगी। रक्षा संपदा महानिदेशालय ने AI आधारित टेंस डिटेक्शन सॉफ्टवेयर विकसित किया। इजरायल की नौसेना क्रूज मिसाइल के खिलाफ लंबी दूरी की इंटरसेप्टर मिसाइल का सफल परीक्षण किया। 5वीं स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी INS वागी नौसेना में किया गया शामिल। हाल ही में उत्तरी कोरिया में वैनसान 17 का सफल परीक्षण किया गया। ईरान ने ठोस ईंधन वाले रॉकेट GSA गैम हैंडेड का सफल परीक्षण किया। भारत, तंजानिया और मोजाम्बिक देश के नौसेना ने प्रथम त्रिपक्षीय अभ्यास में भाग लिया। इसमें भारतीय जहाज INS तरकस ने भी भाग लिया। हाल ही में DRDO ने उड़ीसा तट के अब्दुल कलाम द्वीप में परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का तीसरा सफल परीक्षण किया। INS तरकस ने दक्षिण अफ्रीका में एक समर अभ्यास में लिया भाग। भारतीय नौसेना का जहाज सोनियाना ने सेशल्स संयुक्त बल के पहले अभ्यास में लिया भाग। हाल ही में उत्तरी कोरिया ने खुद को परमाणु संपन्न देश किया घोषित। हाल ही में बांग्लादेश ने चीन से 36 F-7BGI विमान आयात किए। भारत ने रूस से 60U-160 लंबी दूरी के बम वर्षक खरीदेगा। DRDO और नौसेना ने स्वदेशी VLS-SRASM मिसाइल का टेस्ट किया। हाल ही में कोचिन शिपयार्ड द्वारा निर्मित भारत का पहला स्वदेशी विमान वागपोत बना INS विक्रांत को नौसेना में किया गया शामिल। टाटा कंपनी ने भारतीय नौसेना के लिए स्वदेशी बख्तरबंद वाहन बनाई है, जिसका नाम क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हील मीडियम रखा गया है। एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर में TMK 3rd तटस्थ बेड़े में शामिल हुआ। भारत ने पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइल का किया सफल परीक्षण। मजगांव डाक द्वारा निर्मित युद्धपोत तारागिरी का किया गया जलावरण। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड द्वारा हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड को वायुसेना में किया गया शामिल। ठीक, कारगिल और सर्जिकल स्ट्राइक में शामिल 2 जंगी पोत INS निशंक और INS अक्षय को किया गया सेवा मुक्त। रूस द्वारा डिरकॉम मिसाइल का किया गया सफल परीक्षण। वर्ल्ड एयर पावर इंडेक्स 2022 में भारतीय वायुसेना ने तीसरे स्थान पर अपना वर्चस्व कायम रखा। 34 साल बाद INS गोमती को नेवल डाकयार्ड मुंबई सेवा मुक्त किया गया। हाल ही में मुंबई के मजगांव डाक द्वारा लिमिटेड द्वारा निर्मित 2 स्वदेशी निर्मित युद्ध INS सूरत और उदयगिरी का किया गया जलावतरण। तो आज का टॉपिक सेकंड टॉपिक है जो रक्षा एवं प्रतिरक्षा परिदृश्य, जो मैंने आपको बताया। तो रिवीजन के लिए इसको फिर से रिवर्स क्लास में चले जाइए, देख लीजिएगा वीडियो को पीछे करके। ठीक, तो नेक्स्ट टॉपिक यानी कि थर्ड टॉपिक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, ठीक, तो देखते हैं 21 अक्टूबर को इसरो ने श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से
गगनयान के क्रू मॉड्यूल TBD-1 को बाहुबली रॉकेट DSLV Mark 3 द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च के बाद बंगाली खाड़ी में किया लैंड। बाहुबली रॉकेट DSLV Mark 3 द्वारा गगनयान के क्रू मॉड्यूल TBD-1 को सफलतापूर्वक लॉन्च करने को बंगाल खाड़ी में किया लैंड। ठीक, तो सेकंड क्या है, नासा रॉकेट सोलर प्रो सबसे तेज मानव निर्मित वस्तु बन गया। भारत ने 2040 तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने के लक्ष्य रखा। नासा ने ओरिसस रेक्स मिशन के जरिए क्षुद्र ग्रह बेन्नू का नमूना पृथ्वी पर उतारा। इसरो ने सूर्य अध्ययन के लिए अपने पहले सूर्य मिशन आदित्य-L1 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन क्षेत्र के PSLV C-57 द्वारा किया गया लॉन्च। चंद्रयान के प्रज्ञान रोवर ने चांद पर सल्फर की मौजूदगी की पुष्टि। जापान ने मून स्पाइनर को EH-2 रॉकेट पर किया लॉन्च। 23 अगस्त 2023 को शाम 6:04 पर बजे चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग के लिए 7 आज चंद्रमा पर दक्षिण ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बन गया। 10 अगस्त 2023 को बोस्टोचन कोस्मोड्रोम से सोयूज 21B रॉकेट से भेजा गया रूस का लूना 25 अंतरिक्षयान। कोस्मोड्रोम से सोयूज 21B रॉकेट से भेजा गया रूस का लूना 25 अंतरिक्षयान चंद्रमा से टकराकर क्रैश हो गया। चंद्रमा 3 के लैंडिंग की जगह को अब शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा, जहां इम्पैक्ट हुआ उसे तिरंगा पॉइंट कहा जाएगा। इसरो द्वारा श्रीहरिकोटा से PSLV 376 रॉकेट पर 7 सिंगापुर उपग्रहों को किया गया लॉन्च। PSLV 356 रॉकेट पर 7 सिंगापुर उपग्रहों को किया गया लॉन्च। स्पेसएक्स ने सबसे बड़ा निजी संचार उपग्रह जुपिटर 3 किया लॉन्च। सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो ने आदित्य-L1 को सितंबर में किया लॉन्च। दुनिया का पहला 3D रॉकेट आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से किया गया लॉन्च। वर्जिन गैलेक्टिक ने अंतरिक्ष में पहला मानवयुक्त मिशन पूरा किया। 14 जुलाई 2013 को 23 को भारत का तीसरा मून मिशन चंद्रयान 3 को LVM-3M4 रॉकेट से श्रीहरिकोटा से इसरो द्वारा सफलतापूर्वक किया गया लॉन्च। चीन ने कोरिया से संचालित दुनिया का पहला रॉकेट किया लॉन्च। एक्सपोसैट भारत का पहला ध्रुवीय मिशन है। एक्सपोसैट भारत का पहला ध्रुवीय मिशन है। चंद्र अन्वेषण के लिए भारत नासा के आर्टेमिस समझौते में हुआ शामिल। चीन ने पहले नागरिक अंतरिक्ष यात्री गुई हाईचाओ को अंतरिक्ष में भेजा। गुई हाईचाओ स्पेसएक्स ने सऊदी अंतरिक्ष यात्रियों को निजी फ्लाइट से स्पेस स्टेशन भेजा। इसरो ने अपने PSLV C-55 टेलीकॉस्ट-2 मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया, जिसमें सिंगापुर में 2 उपग्रहों अंतरिक्ष भेजे जाएंगे। स्पेसएक्स का स्टारशिप दुनिया का सबसे बड़ा रॉकेट टेक्सास के ब्राउन्सविले के पास अंतरिक्ष में पहली परीक्षण के दौरान फटा। चीन ने पेंगुइन 3 उपग्रह लॉन्च किया। केन्या ने ऑपरेशन नल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट टाइफा 1 लॉन्च किया। नासा ने चंद्र पर अपने मानव अंतरिक्षयान मिशन आर्टेमिस 2 के लिए 4 अंतरिक्ष यात्री की एक टीम घोषणा की। इसरो ने पुनः प्रयोज्य लॉन्च वाहन स्वायत्त लैंडिंग मिशन RLVLX का सफलतापूर्वक किया संचालन। नेक्स्ट, शनि सौरमंडल का सर्वाधिक उपग्रह 145 वाला ग्रह बन गया। इसरो ने आंध्र प्रदेश सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 36 उपग्रहों के साथ भारत के सबसे बड़े लॉन्च व्हीकल Mark 3 LVM-3 रॉकेट 1 वेब इंडिया 2 मिशन को सफलतापूर्वक किया लॉन्च। इसरो ने 12 साल पुराने उपग्रह मेगा ट्रॉपिक्स को प्रशांत महासागर में गिराया। इसरो ने 12 साल पुराने उपग्रह मेगा ट्रॉपिक्स को प्रशांत महासागर में गिराया। हाल ही में चीन ने जोंग 26 उपग्रह लॉन्च किया। सऊदी अरब इस साल अपनी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री रेयाना बरनावी को अंतरिक्ष में भेजेगा। नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से विकसित पृथ्वी अवलोकन उपग्रह निसार सितंबर में भारत में से लॉन्च होगा। रूस सोयूज EMS-23 अंतरिक्षयान अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में भेजेगा। जापान ने विश्व का पहला वाणिज्यिक चंद्रमा लैंडर को किया लॉन्च। जापान ने चंद्रमा अंतरिक्षयान को चलाने के लिए भाप का उपयोग किया। इसरो आगामी चंद्रयान 3 मिशन में अमेरिका के उपकरण ले जाएगा। अरब जगत का पहला चंद्र रोवर राशिद रोवर को संयुक्त अरब अमीरात द्वारा SpaceX Falcon 9 रॉकेट से लॉन्च किया जाए।
चेन्नई स्थित स्पेस टेक की स्टार्टअप कंपनी अग्निकुल कॉस्मोस ने श्रीहरिकोटा में भारत का पहला निजी लॉन्च पैड एवं मिशन नियंत्रण केंद्र लॉन्च किया। हाल ही में एलन मास्क की कंपनी स्पेसएक्स ने फ्लोरिडा के कैनेडा स्पेस सेंटर से दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट फॉल्कन हैवी लॉन्च किया। भारत की पहली वाणिज्यिक स्पेस रिसोर्स सिचुएशनल अवेयरनेस उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में स्थापित की जाएगी। जापान की आई स्पेस ने दुनिया का पहला कमर्शियल मून लैंडर लॉन्च किया। इसरो ने भारत का पहला निजी रॉकेट विक्रम एस को किया लॉन्च। भारत ने यूपीए विक्रम द्वीप से अग्नि 3 का सफल परीक्षण किया। इसरो ने RS-200 साउंडिंग रॉकेट का सफल परीक्षण किया। नासा ने कैनेडियन स्पेस सेंटर से चंद्र मिशन आर्टेमिस 1 लॉन्च किया। नासा गोल्डन चौदहगार का पता लगाने के लिए साइकी मिसाइल की लॉन्च किया। नासा ने गोल्डन चौदहगार का पता लगाने के लिए साइकी मिसाइल लॉन्च करेगा। इसरो ने सबसे भारी रॉकेट LVM-3M-2 को सफलतापूर्वक परीक्षित किया। रूस ने सफलतापूर्वक नेविगेशन सैटेलाइट ग्लोनास के लॉन्च किया। रूस ने इतालवी अंतरिक्ष यात्री सामंता क्रिप्टोपोलिटी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन बना की कमान संभालने वाले पहले यूरोपियन महिला बनी। चीन ने 2 प्रायोगिक उपग्रह सियान 15 लॉन्च किए। हाल ही में नासा ने मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन की खोज की। नासा आर्टेमिस प्रोग्राम के तहत चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्रियों को भेजेगा। इसरो ने PSLV-CT-3 द्वारा सिंगापुर के 3 उपग्रहों का किया परीक्षण। रूस ने ईरानी उपग्रह खयाम को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। हाल ही में जेम्स वेब टेलीस्कोप ने बृहस्पति ग्रह की तस्वीरों को कैप्चर किया। ईरान ने स्वदेशी रूप से निर्मित रॉकेट जुलजाना को अंतरिक्ष में किया लॉन्च। इसरो ने गगनयान कार्यक्रम 2023 के लिए S-2000 मानव रेटेड ठोस रॉकेट बूस्टर HS-200 का स्थैतिक परीक्षण सफलतापूर्वक लॉन्च किया। तो आज का थर्ड टॉपिक क्या था? अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, जो मैंने आपको पढ़ाया। प्लीज़ रिवीजन इट। नेक्स्ट टॉपिक पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। शुरू करते हैं। पंजाब के नवाबपिंड सरदारम गांव को भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का 2023 पुरस्कार मिला। उदयपुर भारत का पहला वेटलैंडेड शहर बनेगा। तमिलनाडु का तटबंधी भारत का पहला हरित ऊर्जा पर्यटन स्थल बना। 18 अक्टूबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पटना में चौथा बिहार कृषि रोड मैप 2023 से 28 लॉन्च किया। बिहार सरकार ने इस कृषि रोड मैप के लिए 1,64,000 करोड़ रुपये का बजट बनाया। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का 7वां और भारत का 54वां टाइगर रिजर्व बन गया। 29 जुलाई 2023 को बाघ दिवस पर जारी रिपोर्ट के अनुसार बाघों की संख्या आबादी 6.1 और वार्षिक वृद्धि के अनुसार 4525 हो गई है। बेंगलुरु वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर बन गया। भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन सेंटर केरल में स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला वैदिक थीम वाला पार्क वेद वन पार्क की शुरुआत उत्तर प्रदेश के नोएडा सेक्टर 78 में में किया गया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कमल की नई किस्म नमो 108 का अनावरण किया। असम ने मानव हाथी संघर्ष की बढ़ती समस्या के समाधान के लिए गजय कोथा अभियान शुरू किया। हाल ही में तेलंगाना में हैदराबाद के रंगारेड्डी जिले के पल्ली गांव में चैन तीर्थगढ़ पहुंची तथा शिलालेख वाले 2 वर्गाकार स्तंभ। उत्तर प्रदेश के दुधवा टाइगर रिजर्व में दुर्लभ पक्षी जैडन बैबलर देखा गया। संयुक्त अरब अमीरात विश्व की सबसे बड़ी IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 की मेजबानी करेगा। मिजोरम में उड़ने वाले छिपकली की नई प्रजाति गेक्को मेजोर मेसिस मिली। मेघालय गुफा में मेढक की नई प्रजाति एमोलाप्स सिजु खोजा गया। शोधकर्ताओं की एक समूह ने केरल में अक्कुलम और वेम्बनाड झीलों के किनारों से तितली की नई प्रजातियां खोजी गई। ICAR ने तमिलनाडु के नाम पर कुड्डालोर तट पर मछली की एक नई प्रजाति मोरे ईट की खोज की। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने गुरुग्राम हरियाणा में अरावली पर्यावरणीय पर्दा परियोजना का किया अनावरण। मेथेनॉल से चलने वाली पहली बसों का अनावरण बेंगलुरु में किया गया। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 2025 तक भारत का पहला हरित
राज्य बनने का रक्षक है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने HD 3385 नामक गेहूँ विकसित की। मुंबई ने दूसरी बार ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता। देश में पहली बार लिथियम का भंडार रिहायशी जम्मू कश्मीर में मिला। नेक्स्ट, अरुणाचल प्रदेश में ब्रांड बेबलर लिसु की नई प्रजाति खोजी गई। भारत का पहला डॉग नाइट स्काई रिजर्व लद्दाख में बनेगा। भारत के 9 राज्य दुनिया के अधिक जोखिम वाले राज्यों में शामिल। तमिलनाडु जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बना। भारत का पहला परिवर्तन जय गांव त्रिपुरा का दासपारा गांव बना। तमिलनाडु सरकार ने मदुरई जिले के अरीटापट्टू और मीनाक्षीपुरम गांव को राज्य का पहला जैव विविधता विरासत घोषित किया। पर्यावरण की रक्षा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 अक्टूबर 2022 को केवड़िया में मिशन लाइफ की शुरुआत की। अन्नामलाई रिजर्व ने तमिलनाडु कोयम्बटूर में जंबो ट्रेस लॉन्च किया। राजस्थान के बांसवाड़ा में मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित रानी टाइगर रिजर्व भारत का 54वां, उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व बन गया। भारत का पहला एलिफेंट डेथ ऑडिटेड फ्रेमवर्क तमिलनाडु में जारी। 6,600 मेगावाट क्षमता का विश्व का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र जैसलमेर राजस्थान में चालू किया गया। उत्तर प्रदेश का तराई हाथी रिजर्व भारत का 33वां हाथी अभ्यारण्य होगा। हरियाणा के अरावली में दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क बनेगा। मेघालय स्थित वामलू गुफा भारत का पहला भू विरासत स्थल बन गया। लक्षद्वीप में थुंडी और कदम मत समुद्र तटों को प्रस्थित ब्लू फ्लैग प्रमाण प्राप्त हुआ। अब भारत में 12 ब्लू फ्लैग प्रमाणन बीच हैं। बीटल की एक नई प्रजाति का नाम टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच के नाम पर रखा है, जो एक संधियाएँ हैं। तमिलनाडु सरकार ने करूर और डिंडुगुल जिलों में देश का पहला कड़ाहुल सिलेंडर लोरिस बैंक को अधिसूचित किया। जैनों के सिंधु से एकमात्र राख से बने स्मारक बोर्ड ऑफ द यूनिकॉर्स का अनावरण असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में किया गया। नाम्बिया के कुनो नेशनल पार्क में लाई 8 चीतों में से एक मादा चीता की मौत हुई, इसका नाम था सासा। भारत का पहला चीता अभ्यारण्य कुनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान में बना। भारत का पहला डुडोंग कंजर्वेशन रिसर्च रिजर्व तमिलनाडु में बनेगा। NG2 ने उड़ीसा सरकार की महानदी सहायक नदी सुखाई पाइका को पुनर्जीवित करने का दिया निर्देश। केरल को अपना पहला वैज्ञानिक टेस्ट मिला। कछुआ जोनाथन विश्व का सबसे उम्रदराज स्तरीय जीवित घोषित किया गया। वाराणसी SCO की पहली पर्यटन शास्त्रीय राजधानी घोषित किया गया। अंडमान निकोबार भारत का पहला सुजल प्रदेश बना। तिरुपुर जिले में नारायण टैंक तमिलनाडु का 17वां पक्षी अभ्यारण्य होगा। भारत का पहला भू पार्क जियो पार्क मध्य प्रदेश में स्थापित होगा। दार्जिलिंग चिड़ियाघर देश का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया। दार्जिलिंग चिड़ियाघर देश का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया। तो आज का चौथा टॉपिक था पर्यावरण परिस्थितिकी एंड आज का क्लास यहीं तक। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर भी करें। जय हिंद, धन्यवाद।